कुछ टेस्ट होते हैं जो हम लोग न्यूरोपैथिक में कराते हैं पता करने के लिए कि न्यूरोपैथी है या नहीं। वैसे मैं आपको बता दूंगा कि आपकी जो तकलीफ़ अगर आपने सही तरीके से बता दिया कि हमको ये न्यूरोपैथिक सिम्टम है, चाहे वो पेरिफेरल नर्व के हों या ऑटोनॉमिक को हों, तो ज़्यादातर हमको डायग्नोसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ टेस्ट करते हैं जिसमें ये पता करने के लिए कि वाकई में न्यूरोपैथिक प्रेजेंटेशन था या नहीं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की डायग्नोसिस जो है बहुत सिंपल है। आप इसको बेड साइड मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगते हैं। एक तो ये होता है जिसको हम लोग कहते हैं मोनोफिलामेंट टेस्टिंग। एक 10 ग्राम का मोनोफिलामेंट है और 1-2 मिनट के अंदर पैर में तलुए में 8-10 जगह रख के हम आपसे पूछते हैं कि आपने इसके प्रेशर को अप्रिशिएट किया नहीं। अगर आपको पता चल जाता कि नहीं नॉर्मल से इससे कम होता है तो समझ लीजिए कि ये न्यूरोपैथिक डायग्नोसिस कर लिया है। कुछ और टेस्ट होते हैं जैसे बायोथिसिमेट्री टेस्ट होती है, एक मशीन होती है जिसमें हम वाइब्रेशन सेंस पिकअप करते हैं और उससे पता चल जाता है कि आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है या नहीं। तो ये 1-2 या आप ट्यूनिंग फॉर्क हम लोग डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं। मुश्किल से 2 या 3 टेस्ट जिनमें 5 मिनट भी नहीं लगता और आपको पता चल जाता है कि आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है या नहीं। जहाँ तक कार्डियक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की डायग्नोस्टिक सवाल है, उसमें 2-3 बड़े सिंपल टेस्ट होते हैं। एक तो आप जो दिखाने जाते हैं तो जो भी आपको फिजिशियन देख रहा है उसने आपको पल्स दिख लिया, आपने पता लगा कि आपको रेस्टिंग टैकीकार्डी यानी आप बैठे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और आपकी पल्स रेट जो है वो 100 से ज़्यादा है, तो रेस्टिंग टैकीकार्डी है। दूसरा है हम उस मरीज़ को लेटा के और सिटिंग पोजीशन में ब्लड प्रेशर देखते हैं। अगर मान लिए कि लेटने में या सुपाइन पोजीशन में ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और जब आप बैठते हैं तो ब्लड प्रेशर का ड्रॉप मोर देन 30 मिलीमीटर हो गया, ये पार्शियल हाइपरटेंशन कहलाता है। तो ये भी एक कार्डियक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की डायग्नोसिस हो सकती है। तीसरा होता है कि आप ईसीजी कर लीजिए और जिसमें आप देखिए 1 बीट से 2 बीट का कितना वेरिएशन है, उसी तरीके से भी हम कार्डियक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथिक डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन की हमको ज़रूरत नहीं होती इन न्यूरोपैथिक डायग्नोसिस करने के लिए। ओवर एक्टिव ब्लैडर का एक टेस्ट होता है, उसको भी करने में 5-10 मिनट लगता है और इससे पता चल जाता है कि आपको ब्लैडर जो है वो ओवर एक्टिव है या ब्लैडर फुल है और आपको पता नहीं कि मुझे यूरिन आपको नहीं लग रहा है, लगा तो बहुत तेज़ लगा और आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 या 6 मिनट लगता है आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ओवर एक्टिव ब्लैडर की डायग्नोसिस या कार्डियक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की डायग्नोसिस करने में और किसी बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती।